स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी ने दिल्ली में आते ही लगाए जय श्री राम के नारे, पाकिस्तानी एंकर हैरान। My God। पाकिस्तान को अब सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब चारों ओर से घेर लिया गया है पाकिस्तान को। ईरान, अफगानिस्तान, भारत, चाइना वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो अब पाकिस्तान तो गए। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा जरूर हर बार की तरह। तो पसंद आ जाए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और हमारी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते। इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। तो रहने तो फिर हमारे मुल्क में तरक्की कितनी है पता नहीं, फिलहाल तो जीरो नजर आ रही है। आगे जाते जाते मजीद बैक हो गए हम। ये वो कौम है जिसके आबाओ-अजदाद ने 800 सालों तक कामयाब हुकूमत की। झूठ बोल रहे, झूठ। पाकिस्तानी अगर किसी मुल्क में जाते हैं प्रॉपर चेकिंग होती है, पासपोर्ट चेक होता है। भारतीय जाते तो उनकी अलग लाइनें क्यों नहीं बनती? गुड क्वेश्चन। वो इनकी इज्जत करते हैं, हमारी बेकारियों की इज्जत ही कोई नहीं है। अल्लाह तौबा। हमारे वजीर आजम कहते हैं हम भिखारी हैं, तो हमारी इज्जत क्या हो गई? तो अब भी इन पाकिस्तानी को बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास चुल्लू भर पानी है ना तो उसमें डूब के मर जाओ। वाह भाई वाह। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, हिमालय से ऊंची। रुको जरा। जितना बात हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब की जगह चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पाकिस्तान को तो कहीं भी एंट्री होने की इजाजत ही नहीं है। अब भी सबक सीख लो, अब भी समझ जाओ, अभी भी आंखें खोल लो, वक्त है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। मेट्रो को लेके चल रहे हैं कि हमने मेट्रो बना ली। भाई हमने मेट्रो का अचार डालना है, मुल्क में तुम्हारे आटा नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा होने के बाद वो कह रहे हैं जी हमने चौथी मरतबा फिर बनना है। 3 मरतबा आपने क्या करा है उसका तो जवाब दे दो। ये अमीर हुक्मरान है जिन्होंने अपना इलाज अपनी कौम के पैसों से करवाया और डिकार तक ना ली। यही तो कयामत है। इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो बेड़ा गर्क तो तुम्हारा हो ही गया। और नहीं तो क्या। ट्विटर के अकाउंट पे एक वीडियो वायरल हो रही है और ये वीडियो ये है कि एक इंडियन इंजीनियर जाते हैं, नीचे देखिए, चाइना के एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ मशीनों के सामने अपने इंडियन पासपोर्ट को स्कैन करते हैं, देखिएगा, और वहाँ पर फौरन ही वो मशीनें हिंदी बोलने लग जाती है। तो इंडियन से पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, हिमालय से ऊंची। माशाल्लाह, ये शुक्र करे कि पाक चीन दोस्ती हमें लेके चल रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची। लेकिन जैसे उनके एयरपोर्ट्स पे हमने देखा कि उनकी मशीन हिंदी बोलती है, वो उर्दू क्यों नहीं बोलती? वो हिंदी का कसूर नहीं है, वो इंडिया वालों की अपनी। पाकिस्तान को तो कहीं भी एंट्री होने की इजाजत ही नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं रह सकते, बाहर जाके क्या करेंगे? इस वक्त तो हम जिस मुश्किल हालात में फंसे हुए, हम आपस में लड़ सकते हैं, सिर्फ या सियासत से लड़ लें या गरीबी से लड़ लें। हमारे मुल्क में तरक्की कितनी है? फिलहाल तो जीरो नजर आ रही है। आगे जाते जाते मजीद बैक हो गए हम, और इतना बैक हो गए कि आगे जाने के लिए भी 20-25 साल तो हमें कहीं नहीं गए। जितनी दौलत है हमारे पाकिस्तान की सब मुल्क से बाहर चले गई है। चल झूठा। क्या फर्क है भारत में और पाकिस्तान में कि अब चाइना जैसा मुल्क उनको प्रेफरेंस इतनी ज्यादा दे रहा है? आप चाइना को छोड़े, भारत को देखे, जो हमारा हम सयाह ममालिक है, वो कहां से कहां तरक्की कर गया है। जब हम इंडिया जाते थे तो हमारी करेंसी उनसे डबल थी। अच्छा, गए इंडिया? जी। कब गए? 2016 में लास्ट टाइम गया था। 2016 में लास्ट विजिट हुआ है, तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा 2016 में? मेरे नान के दिल्ली में ही है, दिल्ली, वो वहीं इस पे होते हैं। लेकिन मैं 10 मरतबा 12 मरतबा इंडिया जा चुका हूँ। इस टाइम इंडिया बहुत तरक्की पे, बहुत ज्यादा तरक्की पे। पाकिस्तानी तरक्की पे क्यों नहीं जाते? ये आपस में लड़ते रहते हैं। आप जब भारत में गए तो आपने क्या क्या चीजें नोटिस की? उनकी तरक्की के बारे में कुछ बताएंगे आप? उनकी तरक्की ये है कि वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो अपने मुल्क को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हमारे मुल्क में ये है कि एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो अमीरी गरीबी हो, ये एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। भाई तू आगे क्यों जा रहा हो? नहीं, तुम नीचे आओ। कुछ बताएं ना, तरक्की कैसी थी वहाँ का, डेवलपमेंट बताएं। वहाँ की ये जो मेट्रो हम अब बना रहे हैं ना, ये तो वहाँ बहुत पहले की बनी हुई है, ये तो हम अब बना रहे हैं। ये तो तकरीबन 2005 में वहाँ बनी हुई थी, 5-6 में वहाँ बनी हुई थी। हम अब बना रहे हैं, मेट्रो को लेके चल रहे हैं कि हमने मेट्रो बना ली। भाई हमने मेट्रो का अचार डालना है, मुल्क में तुम्हारे आटा नहीं है, जो तुम्हारी अपनी पैदावार है। आटा ठीक था, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। कि रिश्तेदार नान के वहाँ पर है ना, सारे नानों वगैरह, आपकी नानी अम्मा सब वहीं पे, अल्लाह का शुक्र। क्या कहते हैं, कैसी रहती है वो, क्या सलूक किया जाता, कितनी तरक्की? कोई कहती बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इजी। हम वहाँ पे इजी होकर फिरते हैं, हमें आज तक कोई तंगी नहीं हुई वहाँ पे। डंडे नहीं बरसाए गए आप पे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं। यार ये आपने क्या बात कर दी है सर, मैं अपना माथा पकड़ लूं। आप मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं आप इजीली घूम रहे थे वहाँ। पता है क्या है, देखें, हम अपने रिश्तेदारों में जाते हैं,
हमें वहाँ कोई तंगी नहीं है, तो हम कैसे उनको कहें? जब हमें कोई तंगी हो तो हम उनको कहना कि नहीं यार आप हमें तंग करते हो आने वालों को, हमें कोई तंगी नहीं है। और क्या क्या वहाँ पर आपने तरक्की देखी? एजुकेशन से रिलेटेड, सड़कों से रिलेटेड, वहाँ की कानून से रिलेटेड? कानून भी अच्छा है उनका, कानून तो खैर हमारा भी बुरा नहीं है, लेकिन अमल नहीं होता। सिर्फ कानून हमारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी नॉलेज है हमारे कानून को, लेकिन अमल नहीं है। बस अमल की ज़रूरत है हमें। क्या वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं? नहीं, चाइना तो माशाल्लाह बहुत आगे है। टक्कर तो देने लग गए हैं ना? हाँ, टक्कर के कह सकते हैं, उसके पीछे तो हैं, लेकिन चाइना बहुत आगे है। लेकिन नियत साफ तो कुछ भी हो सकता है। नियत तो पाकिस्तानी भी साफ कर तो बड़ा कुछ हो सकता है। इनके पास किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ इनके पास है, गैस इनके पास है, पानी इनके पास है, बत्ती इनके पास है, पर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब ये इजाज़त कब लेंगे? जब आवाम मर जाएगी। बस इतनी बात है। अच्छा, वैसे पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, माशाल्लाह। हिमालय से ऊंची। मैं वही कह रहा हूँ ना, बोले ये बोले माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये शुक्र करे कि पाक चीन दोस्ती हमें लेके चल रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची। लेकिन जैसे उनके एयरपोर्ट्स पे हमने देखा कि उनकी मशीन हिंदी बोलती है, उर्दू की नहीं बोलती। वो हिंदी का कसूर नहीं है, वो इंडिया वालों की अपनी कह सकते हैं, उनका अपनी तरक्की कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरक्की आप की है, हम अपनी तरक्की नहीं कर सके। क्या तरक्की की है उन्होंने? देखो, उन्होंने तरक्की की है तो वो चाइना में वहाँ जाके हिंदी बोल रहे हैं ना, उनका कंप्यूटर हिंदी बोल रहा है, ये उनकी तरक्की है। हम ये चाइना की तरक्की नहीं, ये इंडिया की तरक्की है। हमारे मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा होने के बाद वो कह रहे हैं जी हमने 4थी मरतबा फिर बनना है। भाई 3 मरतबा आपने क्या करा है उसका तो जवाब दे दो, 4थी मरतबा भी कर लेना। कैसे इतना आगे बढ़ गया भारत? भारत कैसे आगे? देखो, एक तो उनकी तालीम बहुत ज़्यादा है, वो तालीम पे बहुत फोकस करते हैं, बच्चा इंग्लिश बोलता है उनका, ये मैंने खुद देखा है। माशाल्लाह कुरान पाक पे भी उनका बहुत नॉलेज है। मुसलमान जो है उनका बच्चा भी जो है ना वो भी हाफिज होगा और साथ इंग्लिश भी बोलता होगा। इंग्लिश भी बोलता होगा, हाफिज भी होगा। यानी वो बात सच हो गई है कि उन्होंने एक मुसलमानों के लिए स्कीम बनाई थी कि मुसलमान अपने मजहब पर कायम रहे, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ताकि दुनियावी तालीम भी मिले। हाँ, वो देखें, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, मुसलमान हैं, लेकिन वो कहलाएंगे तो इंडियन ही। सही बात है। लेकिन वो हम ये नहीं कहते कि वो हमें बुरा कहते हैं, वो उन्हें भी नहीं बुरा कहते, हमें भी नहीं कहते, सिंपल। आपके जो रिश्तेदार हैं, क्या उनके पास हर तरक्याती मंसूबा है जिस तरीके से? बिल्कुल, सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई रोक टोक नहीं तो। लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं उनको कोई सहूलत ही नहीं है। नहीं, ये गलत, जो गलत है वो गलत। किस चीज़ की सहूलत नहीं है? सहूलत है तो वहाँ रह रहे हैं ना। क्या वो डिजिटल भारत बन चुका है? तकरीबन 99%। आपको पता है चाइना के अंदर एक प्रॉपर इंडियन मार्केट है जहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स इंडिया की होती हैं। वो किसकी तरक्की है? वो इंडिया की तरक्की है, चाइना की नहीं। तो पाकिस्तान की क्यों नहीं? पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी कर सकता है, पर ये एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करेंगे तो करेंगे ना, इतनी सी बात है, सिंपल है बस। चाइना, वो हम चाइना के गुण गा रहे हैं, वो चाइना उनके गा रहा है, बस यही मसला और क्या है। हम चाइना के गुण गा रहे, चाइना उनके गुण गा रहे, तो हमारे साथ गद्दारी हो गई। इंडिया का जो यार है वो हमारा गद्दार है। नहीं, आप बताएं। ये बात नहीं है, वो हमारा दोस्त है, लेकिन ना इतना भी दोस्त नहीं है कि जितना वो समझ रहे हैं हम। ये नारा हम हमेशा लगाते हैं ना, मोदी का और इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे तो वो गद्दार तो हमारे बीच में बैठे हैं। आपकी नजर में भारत हमसे तरक्की में कहाँ है? बहुत आगे है। क्यों? वो हम तो वो ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, बस बार बार एक जाता है दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है, कभी नानी आ गई, कभी अबू आ गए, कभी पापा आ गए, कभी। भारत में ऐसा नहीं है, 10 साल से मोदी है, अभी तक वही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितनी को डेवलपमेंट कर दिया वहाँ? काफी है, बहुत ज्यादा है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तानियों हर एक चीज इंडिया की देखने में उसको बहुत मजा आ रहा है कि भाई भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। तो आप खुद ही बोल रहे हो, देखो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वीडियो में आके कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें हमारा पता है, हम हमारा देख लेंगे, आपको हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। तो भाई सलाह हम आपको नहीं दे रहे। दूसरी बात, आप ही के लोग आपको भिखारी बोले, क्योंकि आपके वजीर आजम ने बोल दिया था भाई कि हम भिखारी। बिल्कुल। और देखो, हिंदी लैंग्वेज जो है उसको पूरी तौर पे अच्छे से अब प्रमोट किया जा रहा है। अब आपको वर्ल्ड में कई सारी जगह पे हिंदी देखने को भी मिल जाएगी, हिंदी सुनने को भी मिल जाएगी, और कई सारी ऐसी जहाँ पे हमें रेगुलर मशीनें यूज होती, जैसे कि ATM हो गया, स्कैनर हो गया वगैरह, तो वहाँ पे हिंदी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हमारा काम है दोस्तों, हम भारतीयों का काम है कि हमें हिंदी को और प्रमोट करना है। लेकिन हम जो फॉरेन कल्चर अपना रहे हैं,
तो प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे आप इंडियन कल्चर पे आ जाओ, क्योंकि हमारे कल्चर जैसा कोई कल्चर है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ, आप कुछ भी ढूंढना चाहो, कहीं पे भी ढूंढना चाहो, ढूंढने को नहीं मिलेगा। ये लिख के ले लो, क्योंकि इससे और मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने तो बहुत सारे हमने वीडियो रिव्यू भी किए, रिएक्शन भी दिए, बहुत सारे वीडियो देखे भी हैं। कहीं पे भी मेरे को हमारे भारत जैसा कल्चर, मैं इसमें कोई धर्म को नहीं डाल रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मतलब विविधता है, यहाँ पे जो सब मतलब सब बिल्कुल में विविधता, विविधता में एकता, अलग अलग भाषाएं, सब कुछ है, लेकिन लास्ट में हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। और हमारा जो देश है उसमें जो कल्चर है, ऐसा कल्चर मैंने कहीं नहीं देखा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी तो लोगों भी इसलिए मतलब खींचे चले आते हैं और हमारी मेहनत, हाँ ये हमारी मेहनत है और हम प्रेम भाव में मानने वाले लोग हैं। हमें ये वायोलेंस करना, ये सब कुछ करना नहीं है पसंद। जैसे कि पाकिस्तान को बहुत पसंद है, उसको 72 हुरों के पास जाने की जल्दी बहुत होती है। और बाकी तो आप देख ही रहे हो, पूरे ओर चारों ओर से घेर गया है पाकिस्तान। अब इसको मतलब उसके पास कोई रास्ता ही बचा ही नहीं है कि कौन से देश के साथ रिलेशनशिप बनाए। हाँ, सबके साथ इन लोगों ने तो मतलब पूरा बिगाड़ ही दिया। अब एक अमेरिका बचा है, बाकी तो उसके लिए अब कोई नहीं बचा। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे देश से प्यार कर रहे हो, भारत से, तो कमेंट में जय हिंद जरूर से लिखिएगा। विदाई लेते हैं इस वीडियो से आपसे फिलहाल, और मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।